प्रभु यीशु क्रिस्त इस धरती पर हम सबों को बचाने के लिए आए। और जब कभी लोग उनकी इस आवाज को, उनकी इस चाहत का अनदेखा करते हैं, प्रभु यीशु बहुत ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं। जैसे माता पिता जब उनके बच्चे उनके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, अस्वीकार करते हैं, जितना दुख उन्हें लगता है उससे ज्यादा दुख ईश्वर को लगता है। आज हम इसी सच्चाई को आज के साधना के माध्यम से समझने वाले हैं। इसलिए यदि आप ईश्वर के प्रेम को, आपके लिए ईश्वर की चाहत को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो आज की साधना में आप पूर्ण रूप से भाग लीजिएगा। आइए हम अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान चुनकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं, ईश्वर यहाँ उपस्थित है। तो आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस सुंदर अवसर के लिए जिसके द्वारा तू हमें बुलाकर अपने पास एकत्रित किया है, ताकि हम हमारे लिए तेरे प्रेम को, तेरी चाहत को समझ सके, अनुभव कर सके और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे हृदय में निवास करता है। हमें आशीषित कर, पवित्र कर, ताकि हम सभी पिता की इन बातों को समझ सके, उसको अपने दिल में संजोए रखकर पिता की इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे वचनों के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा हम पिता के प्रेम को समझने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। हमें कृपा दी ताकि हम तेरे इन वचनों को ध्यान से सुन सके, समझ सके और हमारे प्रति तेरे प्रेम को अपनाते हुए जीवन यापन कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारी सहायता करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ चुने हैं वो है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 20 से 36 तक। The Gospel according to Saint John chapter 7 verses from 20 to 36। लोगों ने उत्तर दिया, आपको शैतान लगा है, कौन आपको मार डालने की ताक में रहता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है और तुम सब आश्चर्य करते हो। मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग ना हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया? जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहां के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। जनता में बहुतों ने ईसा में विश्वास किया। वे कहते थे, जब मसीह आएंगे तो क्या वह इनसे भी अधिक चमत्कार दिखाएंगे? जब फरीसियों ने यह सुना कि जनता में ईसा के विषय में चोरी छिपे इस प्रकार की चर्चा चल रही है, तो फरीसियों और महायाजकों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए प्यादों को भेजा।
उस समय ईसा ने कहा, अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे। मैं जहां हूं तुम लोग वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, इन्हें कहां जाना है जो हम इनको नहीं पा सकेंगे? क्या यह यूनानियों के बीच बसे हुए यहूदियों के पास जाएंगे और यूनानियों को शिक्षा देंगे? इनके इस कथन का क्या अर्थ है? तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे, मैं जहां हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पाठ को हम कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें ताकि इस पाठ में जो विशेष बातें, रहस्य छुपे हैं उसको हम समझ सकें। हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। इस पाठ के संदर्भ को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को 3 बार यरूशलेम जाते हुए देखते हैं। अन्य सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के केवल एक ही बार यरूशलेम में देखते हैं। एक ही बार मतलब उनका प्रवेश, यरूशलेम आना जाना का। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उनके समय के बारे में भी बताया गया है। उनका समय यानी उनकी मृत्यु का समय। आज के पाठ में हम एक प्रकार से दुख के एक माहौल को वहां देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं था प्रभु के लिए इस धरती पर मानव रूप में रहने का, और उनको स्पष्ट रूप से मालूम था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि आप कितने दिनों में मरेंगे और आप कैसे मरेंगे, ये सब यदि आपको पता चलता आपका क्या होगा, जस्ट कल्पना करके देखिए। प्रभु यीशु के सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम था। और दुख का कारण उनकी मृत्यु केवल नहीं थी, वास्तव में उनका दुख का कारण यह था कि जिनके लिए वे आए वे उनको नहीं अपनाए। उन लोग उन पर विश्वास नहीं किए, भरोसा नहीं किए, उनको अपनाने से इनकार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ज्यादा दुखी होते हैं। उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ था। वे चाह रहे थे कि किसी भी तरह लोगों को बचाए, लोग उनमें विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। लेकिन हम देखते हैं लोग उनमें विश्वास करने से इनकार करते हैं। विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अधिकारी थे, जो शक्तिशाली वर्ग के थे, उन लोग उन पर विश्वास करने से इनकार करते हैं, भरोसा करने से इनकार करते हैं, उनके सुनने से इनकार कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु दुख प्रकट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम पर रोते हैं। अन्य कोई भी शहर पर रोते हुए हम प्रभु को नहीं देखते हैं, लेकिन वे यरूशलेम के लिए रोए, क्योंकि यरूशलेम निवासी उनको और उनके समय को, उनके आने के कारण को नहीं पहचान पाए, और इस कारण वे दंडित कर दिए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु हर संभव कोशिश किए कि वे किसी भी तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपने आप को उन पर प्रकट कर सके और उसके द्वारा उन्हें मुक्ति दे सके। हम जानते हैं कि जीवन बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही छोटा है, समय बहुत ही सीमित है, लेकिन ईश्वर हम पर अपनी दया, अपनी कृपा प्रदर्शित करते रहते हैं, हमें देते रहते हैं, हमें हमेशा अपने हृदय की ओर आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन अभी भी हम में से बहुत, शायद आप और मैं भी, वास्तव में उन पर विश्वास नहीं कर पाते। हम केवल ईश्वर में इसलिए विश्वास करते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिलता है, ना कि ईश्वर जो हमें देना चाहते हैं उसे हम अपनाते हैं। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे आजकल बच्चे स्कूल किस लिए आते हैं पता नहीं, जब हमें कोई हम जो चाहते हैं उसको हमें दे दे तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनसे हम कुछ मांग रहे हैं वो उससे भी बड़ा कोई चीज हमें देना चाहता है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या आप उसको अपनाएंगे या स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए हमें कोई चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है। विशेष रूप से 40 में हम जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बात और भी स्पष्ट होती जाती है। आइए इस संदर्भ में प्रभु यीशु आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मेरे सांत्वना के एक कारण है।
आप और मैं। प्रभु कहते हैं क्योंकि तूने मेरी आवाज सुनी है। मैं तेरे शरीर में, तेरे हृदय में रहकर, तेरी अंदर आत्मा में रहकर मैं तुझसे बात करता हूं। और बहुत बार तूने मेरी बात, मेरी आवाज सुनी है, और बहुत बार तूने उसका अनसुना किया है। और कभी कभी तू मेरा अनुसरण किया, लेकिन बहुत बार तूने मेरा अनुसरण नहीं किया। कभी कभी तू मुझ पर भरोसा किया, कभी कभी नहीं किया। कभी कभी तू मुझे तेरे हृदय में, तेरे जीवन में आने दिया, और मैं आकर तुझे मेरी कृपा और मेरी दया का भंडार खोलकर तुम्हें मैंने आशीषित किया। लेकिन बहुत बार तुम मुझे अपनाने से, मुझे तेरे अंदर, तेरी दुनिया में आने से तूने मुझे रोक दिया, वंचित किया। जब तुम मुझे तेरे अंदर, तेरे जीवन में आने देते हो और तेरे जीवन को पूर्ण रूप से मेरे हाथों में अर्पित करते हो, जब तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा करते हो और तेरे लिए मुझे कार्य करने देते हो, विशेष रूप से जिस उद्देश्य से मेरा पिता इस दुनिया में मुझे भेजा है, उस समय मैं सबसे ज्यादा आनंदित होता हूं। उस समय मैं सबसे ज्यादा तृप्त होता हूं, क्योंकि मैं उसी के लिए तो आया हूं। मैं तेरे लिए अपने पिता के यहाँ एक निवास स्थान तैयार कर रहा हूं, और मैं अब चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से उसके बारे में मैं तुम्हें बता सकूं। और मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी इस बात को अस्वीकार करते हुए, अनसुनी करते हुए मुझसे दूर चले जाते हैं, और मुझे और पिता को कितना दुख देते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था उनके लिए। और कभी कभी तू भी ऐसे ही करता। ये सब मेरी खोज में ही उधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वे मुझे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। सब कोई मेरी खोज ही कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर। और जितना दूर वे मुझसे चले जाते हैं, उन लोग उतने ही कम वे मेरी आवाज सुन पाते हैं। मैं चीख कर, चिल्ला कर उन्हें मैं अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन वे मुझसे इतना दूर चले गए हैं कि वे मेरी आवाज सुन नहीं सकते। मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती। मैं अपने आप को उनसे कभी भी, किसी भी व्यक्ति से दूर नहीं करता, लेकिन लोग मुझसे अपने आप को दूर करते हैं। मैं तुझसे यही चाहता हूं कि तू उनके पास जाओ, तू उनके पास जाओ और उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि वे मेरी खोज कर रहे हैं और मैं यहां पर उनका इंतजार कर रहा हूं। तो निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ। मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हुए जाओ। मेरे प्रेम को तेरे साथ ले जाओ। मेरे हृदय को अपने अभ्यंतर में रखकर तू जाओ, ताकि तुम समझ सको कि मैं उनको कितना चाहता हूं, ताकि तुम भी इस बात को, इस रहस्य को उन पर स्पष्ट रूप से प्रकट कर सको। क्या तुम जाओगे? आइए हम मौन रूप से इन बातों को अपने दिल में मां मरियम के समान संजोए रखकर मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु यीशु, तू मेरे हृदय को तेरे लिए खुला रख। मुझे सिखा कि मैं तुझे कैसे अपने जीवन में, अपने आप में स्वागत करूं। मुझे बता, मुझे सिखा। ये बहुत ही आसान है, दाएं बाएं जाना, नियमों के बारे में चर्चा करना, बोलना बहुत आसान है, जैसे फारिसी और सदुकी किए। लेकिन प्रभु मुझे सही राह पर बनाए रख, दाएं बाएं नहीं, बल्कि तेरे राह पर, तेरे पथ चिन्हों पर मैं चल सकूं। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने सिखा। मुझे तुझे प्रेम करने के लिए, मेरे पूरे हृदय से तुझे प्रेम करने के लिए मुझे सिखा। मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरे समान दूसरों से प्यार करूं। प्रभु मुझे धक्का दे, मुझे जगा, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर, मुझे अपने समान बना। प्रभु मैं तुझे तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। तू मेरे जीवन में बहुत ही सरल चीजों से, बहुत ही सिंपल चीजों के द्वारा मेरे जीवन में आते हो। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को सोचता हूं, लेकिन तुम बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल चीजों के द्वारा मेरे जीवन में आते हो, प्रवेश करते हो। तो इस सृष्टि के द्वारा भी मेरे पास आते हो। बच्चों के मुस्कुराहट के द्वारा, बच्चों के स्पर्श के द्वारा, उनकी उपस्थिति के द्वारा तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करता है। तो मुझे कृपा दे कि मैं तुझे पहचान सकूं। मुझे कृपा दे और मुझे सिखा कि मैं भी
तुझसे सदा जुड़े रह सकूं, जैसे तू पिता के साथ सदा जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा रहता है। तो प्रभु ताकि मैं भी तेरी शांति का, तेरी कृपा का, तेरा प्रेम का एक साधन बन जाऊं। मेरे द्वारा तेरा प्रेम इस दुनिया में कोने कोने में पहुंच सके, लोगों को तो स्पर्श कर सको मेरे द्वारा। ये कृपा मुझे प्रदान। आइए हम थोड़ा समय और बिताएं, प्रभु यीशु के इस प्रेम को अपने हृदय में घर करने दीजिए। आइए हम तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी बहुत ही छोटी है इस दुनिया में, मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है इस दुनिया में जीने का, इसलिए मैं जितना ज्यादा हो सके मैं उतना तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करना चाहता हूं। लेकिन प्रभु, मुझे कभी कभी लगता है कि दुनिया को बचाना मेरा काम नहीं, तेरा काम है। मुझे कृपा दे, मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं, तुझे मैं प्यार कर सकूं, और मुझे भी अपनी इच्छा बता, तेरी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, ताकि मैं तेरी इच्छा खोजने वाला, तेरी इच्छा पूरा करने वाला बन सकूं। ये प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। ये प्रभु, जब मेरे अंतिम दिन आएंगे मैं भी तेरे समान कर सकूं, मैं भी तेरे समान अपने आप को पिता के हाथों में अर्पित कर सकूं, मैं भी अन्य संतों के समान तुझसे कह सकूं, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लालायित रहा। प्रभु मुझे यही कृपा प्रदान कर। प्रिय भाई और बहनों, आप भी आपके मन में जो बातें उमड़ रही हैं, उठ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज की इस साधना के माध्यम से ईश्वर हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, विशेष रूप से उनके प्रेम को समझना, विशेष रूप से उनको पहचानना, उनकी इच्छा को जानना और उसको पूरा करने के लिए अपने आप को देना। हम बहुत बार अपनी इच्छा को, अपनी जरूरत को या अपनी सोच को ईश्वर पर हम तोपते हैं और हम अपने आप से कहते हैं ईश्वर मुझसे, हमसे यही चाहता है। लेकिन ईश्वर पुनः आज हमसे यही कहता है कि मेरी आवाज पहचानना सीख। एक विशेष निर्णय हो सकता है मौन रहना, क्योंकि ईश्वर शांत वातावरण में, माहौल में हमसे बातें करते हैं, इसलिए शांत रहना, साइलेंट रहना अनिवार्य है। यह हमारा एक निर्णय, विशेष निर्णय जरूर होना चाहिए। साथ ही दूसरों पर पिता की, प्रभु की इन इच्छाओं को, इन चाहतों को प्रकट करना और दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर आपसे और मुझसे यही चाहते हैं। आइए हम थोड़े लंबे समय तक मौन रहें और आज के इस मनन चिंतन के अनुसार जो निर्णय हमें लेना चाहिए उस पर हम मनन करें, और अपनी डायरी में इनको लिखना मत भूलिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तूने हम निरे मनुष्यों को अपने पास बुलाकर तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान किया है। हमें कृपा दे कि हम तेरे पद चिन्हों पर, तेरे पुत्र के पद चिन्हों पर चल सके। हे पिता, हमें कृपा दे कि हम तेरी आवाज पहचान सके, तेरे पुत्र की आवाज पहचान सके, पवित्र आत्मा के अधीन में अपने आप को हम रख सके। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे दिल में, हमारे शरीर में निवास करता, हमें कृपा प्रदान कर कि हम भी प्रभु यीशु के समान तेरे अधीन में रहकर, तेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारी एक को कृपा दे ताकि हम सभी तेरे प्रेम को पहचान कर तेरी इच्छा अनुसार जीने वाले सच्चे ख्रिस्तीय बन सके, हम तेरे सच्चे भाई बहन बन सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे इस क्रिस्तीय जीवन रूपी इस यात्रा ईश्वरीय प्रेम और ईश्वर की आवाज पहचान कर प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।